students, good morning. Today we will study about class 7 science chapter 10. Chapter 10 का पार्ट थर्ड आज हम रीड करेंगे. ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ द हार्ट, यानी इसके पहले हमने इसके पहले वाले पार्ट में हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में रीड किया था. नेक्स्ट हम हार्ट का फंक्शन यानी कि क्या काम करता है हार्ट. ठीक है, तो हार्ट का जो फंक्शन होता है इसके बारे में हम रीड करेंगे. द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. यानी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो रेगुलर क्या करता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है, यानी संकुचित और शिथिलित होता रहता है लगातार, जिसकी वजह से पूरा जो ब्लड है वो सभी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है. ब्लड प्रेशर लगता है और पूरा जो ब्लड होता है वो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट होता है या पंप होता है. लेट्स अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक डायग्राम गिवन ऑन द राइट. यहाँ पर ये जो स्कीमेटिक डायग्राम दिया है इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे. तो देखो जो लंग्स होते हैं, देखो यहाँ पर ये लंग्स है. ठीक है, क्या है ये, यहाँ पर लंग्स है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या है, हार्ट है. तो ये जो प्रोसेसर होता है वो किस तरह से होता है, तो देखो सबसे पहले देखो मैंने इसको यहाँ पर बनाया है. तो ये लंग्स है हमारे और ये हमारा हार्ट है. तो हमारा हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है, 4 चैम्बर्स में. तो मैंने इसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया. इधर की ऊपर की तरफ ऑरिकल होते हैं, तो ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं. ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ये लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, यानी ब्लड क्या होता है, प्योर होता है लंग्स में. तो जैसे ही ब्लड प्योर होगा तो जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आएगा, देखो इस लेफ्ट ऑरिकल में आएगा प्योर ब्लड. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड कहाँ पर आएगा, लंग्स से इस लेफ्ट ऑरिकल में आएगा. किससे आएगा, पल्मोनरी वेन. जो लंग्स से जो वेन और आर्टरीज निकलती है उनको पल्मोनरी बोलते हैं. पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों क्या है, एक्सेप्शन है. मैंने बताया था कि जो वेन्स है वो कौन से ब्लड को सर्कुलेट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या है, एक्सेप्शन है. ये कौन से ब्लड को सर्कुलेट करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है. ठीक है, जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी क्या है, एक्सेप्शन है. पूरी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है. ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने पहले भी. तो जैसे देखो ये प्योर ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा. फिर लेफ्ट ऑरिकल जो है यानी ये वाला जो भाग है, ये वाला जो चैम्बर है, जब ये पूरा ब्लड से फिल हो जाएगा, यानी पूरी तरह से जब ये भर जाएगा तो इस वॉल पे यहाँ पर क्या लगे हुए रहते हैं, वॉल लगे हुए रहते हैं. ठीक है, तो ये वॉल जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, पूरा चैम्बर जब भर जाएगा तो जैसे ही प्रेशर आएगा इस वॉल पे तो ये वॉल खुल जाएगा. ठीक है, वॉल खुल जाएगा और पूरा ब्लड किस में आ जाएगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही ये चैम्बर पूरा भरेगा इस वॉल पर दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से वॉल खुल जाएगा और ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. और जैसे ही ब्लड इसमें आ जाएगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये वॉल वापस से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वापस बंद हो जाएगा. ठीक है, कहाँ आ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. कौन सा ब्लड आया है, ये ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड आया है. ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, तो यहाँ से एक आर्टरी जुड़ी हुई रहती है. कौन सी आर्टरी, एरोटा. एरोटा जो महाधमनी जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो एरोटा यहाँ से जुड़ी हुई रहती है. इस एरोटा से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, यानी बहुत सारी आर्टरीज निकली हुई रहती हैं यहाँ से. उसके बाद वो सारी आर्टरीज ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में लेके जाती है. ठीक है,
हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक प्योर ब्लड को पहुंचाया जाता है। किन की मदद से? पूरी आर्टरीज की मदद से, यानी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या प्योर ब्लड को कहाँ पर लेके जाती है? हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती है। और फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है या जो भी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो किसके थ्रू ही जाते हैं? उस ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। और वहाँ पे क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गन्स में या सेल्स में। और जैसे ही वहाँ पे सारी क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, तो वहाँ पे क्या बनती है? CO2 बनती है। ठीक है, क्या बनेगी? क्योंकि ऑक्सीजन काम आएगी और CO2 बाहर निकलेगी। तो CO2 जैसे ही बनेगी तो CO2 किस में मिक्स होगी? ब्लड में मिक्स होगी और ब्लड क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, यानी अशुद्ध हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा? इस ऊपर वाले चेम्बर में। देखो ऊपर वाला चेम्बर कौन सा है? राइट ऑरिकल है। ठीक है, ये वाला है राइट ऑरिकल। तो यहाँ से ऑर्गन्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड है उसको कहाँ पर भेजा जाएगा? यहाँ से क्या जुड़ी हुई रहती है? वेन्स जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, वेन यहाँ से जुड़ी हुई रहती है। तो ये वेन्स इसको कहाँ पे लेके जाएगी? इस राइट ऑरिकल में लेके जाएगी। जैसे ही राइट ऑरिकल भर जाएगा पूरा ब्लड से, तो यहाँ पर वॉल लगा हुआ रहता है। जैसे ही प्रेशर आएगा वॉल पे, ये खुल जाएगा वॉल और पूरा ब्लड किसके अंदर आ जाएगा? इस राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाती है? इस लंग्स तक। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है उसको वापस कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी। ठीक है, लंग्स में लेके जाएगी और लंग्स में वापस से क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगी ब्लड में और ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। फिर वापस से वही यहाँ पर प्रोसेस चलता रहता है, यानी ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, लगातार चलता रहता है। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर निकलती है। तो यहाँ जैसे ही ब्लड को लंग्स में लाया जाएगा तो लंग्स में ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी और ब्लड हो जाएगा प्योर। और फिर इस प्योर ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा? इस हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में भेजा जाएगा, जहाँ से बॉडी ऑर्गन्स में भेज दिया जाएगा। यानी कि देखो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जो प्योर ब्लड है वो किधर की तरफ रहेगा? हार्ट में इस वाले में, लेफ्ट वाले भाग में रहेगा। ठीक है, यानी मिक्स नहीं होगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, केवल लेफ्ट जो पार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होगा। जबकि जो हार्ट का राइट वाला जो पार्ट है यानी राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, तो दोनों में कौन सा ब्लड सर्कुलेट होगा या फ्लो होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों चैम्बर सेपरेट हैं एक दूसरे से, यानी इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है। ठीक है, सेपरेट रहते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? वॉल पाई जाती है, जिससे सेपरेट रहते हैं ये चारों चैम्बर्स। ठीक है, समझ में आया? एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ इसको। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और हम CO2 बाहर निकाल देते हैं जब सांस छोड़ते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है तो जो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड रहता है वो कैसा हो जाता है? प्योर हो जाता है। फिर इस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन कहाँ पे लेके जाती है? राइट ऑरिकल में लेके जाती है। राइट ऑरिकल जैसे ही भर जाता है तो यहाँ पे वॉल जो होता है वो खुल जाता है और पूरा ब्लड किस में चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आ जाता है वॉल वापस से बंद हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है? ऑर्गन्स में लेके जाती है। फिर ऑर्गन्स में जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है और जो भी रिएक्शंस यहाँ पे होनी होती है वो सब हो जाती है। उसके बाद जो ब्लड है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे CO2 मिल जाती है, इस वजह से इम्प्योर हो जाता है ब्लड। और फिर इस इम्प्योर ब्लड को जो वेन्स हैं
वेन्स जो होती है वो कहाँ पे लेके जाएगी, इस राइट ऑरिकल में लेके जाएगी, यानी ऊपर वाले चेम्बर में जाएगा ब्लड। तो जैसे ही ये चेम्बर भर जाएगा, यहाँ पे वाल लगा हुआ रहता है, तो प्रेशर की वजह से वाल खुल जाएगा और पूरा ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में हो जाएगा और ये वाल वापस से बंद हो जाएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी, जहाँ पर वापस से ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी और ऑक्सीजन से मिलने के बाद ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा और फिर वापस से प्योर ब्लड को कहाँ भेज दिया जाएगा, ऑर्गन्स में भेज दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह का ये प्रोसीजर चलता रहता है, लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है ये। अब देखो, जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, रिलैक्स कब होगा, क्योंकि जो ब्लड जो पंप होता है ना, वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो मसल्स से बना हुआ है और मसल्स से बना हुआ है, इसलिए हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, यानी लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। तो देखो, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है, ये रहा नीचे वाला, ठीक है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, नीचे वाला चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर पंप करेगा, ऑर्गन्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड एरोटा, यानी ये जो मेन आर्टरी निकलती है यहाँ से, उसको एरोटा बोला जाता है। तो एरोटा से और फिर ब्रांचेस निकली हुई रहती है, तो ये सारी आर्टरीज मिलके लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाती है, ऑर्गन्स में पहुँचाती है। द एरोटा ब्रांचेस इनटू मेनी आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये जो एरोटा है वो ब्रांचेस में बटी हुई रहती है, बहुत सारी आर्टरीज में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर सप्लाई करती है, हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को सप्लाई करती है। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, और इसी टाइम पे हमारी जो राइट साइड वाला जो पार्ट है हार्ट का, इसमें कौन सा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो उसी टाइम पे उस ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा, प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में भेजा जाएगा। तब क्या होगा, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब रिलैक्स कब होगा हमारा हार्ट, तो देखो, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंटर द राइट ऑरिकल, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इम्प्योर जो ब्लड है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, यानी जैसे ही बॉडी पार्ट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा, इस राइट ऑरिकल में, यानी ऊपर वाले चेम्बर में एंटर करेगा। एट द सेम टाइम, यानी जब ऑर्गन्स से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा, और उसी टाइम पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो प्योर ब्लड है, वो कौन रिसीव करेगा, लेफ्ट ऑरिकल। यानी देखो, जब ऑर्गन्स से इम्प्योर ब्लड इसमें जाएगा राइट ऑरिकल में, और जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, तो हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, और जब ब्लड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ये वॉल खुलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इससे यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ भेजा जाएगा, ऑर्गन्स में भेजा जाएगा, और उसी टाइम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा, प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में भेजा जाएगा। तो ये दोनों इवेंट जब होंगे तो जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा ऑर्गन्स से, किसके द्वारा, राइट ऑरिकल में जाएगा। ठीक है, राइट ऑरिकल में जाएगा, और जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, तब हमारा हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, रेस्ट पोजीशन में आएगा। इन लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर बीइंग ब्रीथ्ड, यानी जब हम ब्रीथ करेंगे, यानी जब हम सांस लेंगे तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी या एब्जॉर्ब कर ली CO2 बाहर निकल जाएगी, और फ्रेश ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा अगेन, यानी कि प्योर हो जाएगा वापस से। हार्ट बीट एंड पल्सेस, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड इनटू द बॉडी थ्रू द आर्टरीज एंड रिलैक्सेस टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेन्स रिदमली, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा
तो ब्लड को पंप करेगा आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। और रिलैक्स जब होगा तो ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा वेन्स के थ्रू। देखो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा हार्ट तो क्या होगा, ब्लड को पंप करेगा, यानी आर्टरीज क्या करेगी, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करेगी, तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। कौन रिसीव करेगी, वेन्स रिसीव करेगी, तो इस टाइम पे हमारा हार्ट रिलैक्स होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। और ये जो लगातार कंटिन्यूअस जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है हार्ट का, इसी को क्या बोला जाता है, हार्ट बीट बोला जाता है। When a doctor puts its stethoscope on a patient's chest, he can hear the sound of the heartbeat। यानी जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर के पास गले में जो लगा हुआ रहता है उसको क्या बोला जाता है, स्टेथोस्कोप बोला जाता है। तो वो क्या करता है, उस स्टेथोस्कोप से क्या करता है, पेशेंट के चेस्ट को चेक करता है, यानी उसको स्टेथोस्कोप को पेशेंट के चेस्ट पर रखता है। और किसको सुनता है, वो हार्ट बीट की साउंड को सुनता है, ठीक है, हार्ट बीट की साउंड को सुनता है। द साउंड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्व्स इन द हार्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। और ये साउंड जो आती है ना, हार्ट बीट की साउंड आती है, वो किस वजह से आती है वास्तव में, क्योंकि जो वाल्व लगे हुए रहते हैं दोनों चैम्बर्स के बीच में, जो वाल्व लगे रहते हैं, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वाल्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुलते बंद होते हैं, जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। अ नॉर्मल हार्ट बीट 60 to 80 टाइम्स अ मिनट, यानी जो नॉर्मल हार्ट बीट रहती है वो कितनी रहती है, 60 से 80 के बीच में रहती है पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 60 से 80 के बीच में होती है नॉर्मल हार्ट बीट। सम आर्टरीज आर सिचुएटेड क्लोज टू द स्किन सच एज इन योर रिस्ट। जैसे हमारी रिस्ट जो होती है, यानी हमारी कलाई जो होती है, यहाँ पर कुछ आर्टरीज जो होती है वो स्किन के बहुत क्लोज में सिचुएटेड रहती है, यानी हमारी जो ये रिस्ट है इस जगह पे, ठीक है। तो आर्टरीज, वैसे जो आर्टरीज होती है ना बहुत डीप में रहती है, स्किन के डीप में रहती है, लेकिन जो कुछ आर्टरीज रहती है वो स्किन के क्लोज में ही क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है, जैसे रिस्ट की, नेक की और अपर आर्म की, ठीक है। ये सारी इन सब में जाने वाली जो आर्टरीज है वो स्किन के क्लोज में सिचुएटेड रहती है। इफ़ यू कीप योर फिंगर्स ऑन वन ऑफ देम यू कैन फील द प्रेशर वेव। अगर हम यहाँ पर इस जगह पे अपनी फिंगर को रखते हैं तो हमें प्रेशर वेव सुनाई देती है, यानी महसूस होती है, क्योंकि जब हार्ट जो ब्लड पंप होता है तो जिसकी वजह से क्या एक तरंग उत्पन्न होती है, एक वेव उत्पन्न होती है, यानी बहुत स्पीड से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, तो वो वेव हमें फील होती है जब हम हमारी आर्टरीज पे या हमारी रिस्ट पे जब फिंगर को रखते हैं। दिस इज नोन एज अ पल्स, और इसी को क्या बोला जाता है, पल्स बोला जाता है। यानी हम यहाँ पर हमारी फिंगर को रखें और थोड़ा सा अगर हम फील करें तो हमें हमारी पल्स सुनाई देगी। Other words, the stretching and relaxing of arteries with each heartbeat is felt as a throbbing movement called the pulses। यानी दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि जब आर्टरीज में क्या होता है, स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग होता है। स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग जब होता है आर्टरीज में प्रत्येक हार्ट बीट के टाइम पे, तो जो थ्रॉम्बिंग मूवमेंट यानी कुछ धड़कने की आवाज़ जो सुनाई देती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, यानी नाड़ी भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, पल्स बोलते हैं। द नॉर्मल पल्स रेट वेराइज विद एज। और जो ये पल्स रेट होती है ना, नॉर्मल पल्स रेट, वो एज अलग अलग एज के जो पर्सन होते हैं ना उसमें अलग अलग होती है, ठीक है। तो हार्ट का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कब रिलैक्स होता है, किस तरह से ब्लड, प्योर ब्लड किधर की तरफ होगा हार्ट में और इम्प्योर ब्लड किस तरफ होगा। इसके अलावा हार्ट बीट और पल्स आपको समझ में आ गया होगा। हार्ट बीट किसको बोलते हैं, पल्स किसको बोलते हैं। हार्ट बीट किसको बोलते हैं, जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है ना हार्ट का, उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। जबकि पल्स किसको बोलते हैं, जो थ्रॉम्बिक मूवमेंट होता है, आर्टरीज जब स्ट्रेच और रिलैक्स होती है ना तो उसकी वजह से जो थ्रॉम्बिक मूवमेंट हमें फील होता है उसी को क्या बोला जाता है, पल्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, बाय।